सुबह सुबह का व्यायाम शरीर को प्रफुल्लित कर देता है। आप लोग करते हैं व्यायाम या नहीं? नहीं करते तो आज से शुरू कीजिए। जिस तरह से पेट के लिए भोजन जरूरी है, उसी तरह से शरीर के लिए व्यायाम जरूरी है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। अरे भाई पप्पन, कौन सा तूफान आने वाला है? तूफान तो आपकी जिंदगी में आने वाला है साहब। हाँ, मैडम का गुस्सा ऐसा है कि जैसे गर्म तवे पे पानी के छींटे मारा छन सी आवाज आती है, ऐसा। मतलब माहौल गर्म है। एकदम गर्मा गर्म। तो तैयारी करनी बनती है। बिल्कुल बनती है। जय बजरंगबली। दौड़ दुश्मन की नली। 1 2 3 क्या हुआ? हवा निकल गई? हवा निकल गई साहब। इसीलिए कहता हूँ व्यायाम करना बहुत जरूरी है। व्यायाम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अरे साहब, 1000 किलोमीटर दूर से मोदी ने मध्य प्रदेश के 1 करोड़ आदिवासी होटलों को साधा। थैंक यू। समीर, समीर, समीर तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? क्या हुआ सुबह सुबह? तुम पूरे समय पेपर में घुसे रहते हो। मैं तंग आ चुकी हूँ। मुझसे? मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ समीर। तुम एक बार घर की हालत तो देखो। भैया पूरे समय नशे की हालत में रहते। तुम बात बात कर मेरे भैया को क्यों आ जाती हो? तुम हर चीज को देखकर अनदेखा कैसे कर सकते हो? तुम मुझसे कुछ बोलते क्यों नहीं हो? कोशिश करता रहा हूँ मैं। दिखाई दे रही तुम कितनी कोशिश कर रहे हो। पूरे घर में शराब की बदबू, खाली बोतल और गिलास इधर-उधर बिखरे रहते। और अब तो लोगों ने भी आना बंद कर दिया है। तो तुम ही बता दो क्या करूँ? तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है तो वो बता दो मुझे। तुम भैया को समझा दो। अगर घर में रहना है तो शराब की आदत छोड़ दे, वरना मैं घर छोड़कर। दीपा, दीपा, दीपा मेरी बात सुनो। कोई बात है भैया, आप सुबह सुबह शुरू हो गए। मैं कितने जोर से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर आप तो शराब से बाहर ही नहीं जाते। कोई सारी दुनिया मुझसे नफरत करने लगी, सब मुझ पर चिल्लाते, अब तू भी चिल्लाने। नहीं भैया, मैं आपको चिल्ला नहीं रहा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई भाई जोड़कर मैंने अपना कारोबार खड़ा किया था, पर मेरे कारोबार में मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया। मेरा सारा कारोबार बर्बाद हो गया। मेरा परिवार, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, यहाँ तक कि मेरे अपने दोस्त तक मुझे छोड़कर चले गए। क्या करता मैं अपने इस अकेलेपन से लड़ने के लिए? मेरे पास एक यही सहारा है। बिजनेस में लॉस कैसे नहीं होगा भैया? इसका मतलब ये नहीं कि आप नशे में डूब जाए। भैया, मेरे और शिल्पा के सारा केवल आप ही जो हैं। मम्मी पापा के जाने के बाद केवल आप ही तो हमारे अपने हैं। मैं आपको भूलना नहीं चाहता भैया। मैं क्या करूं? मैं भी नशे की गिरफ्त से बाहर आना चाहता हूं, पर कोई रास्ता नहीं दिखता। रास्ता है भैया, रास्ता है। रिलैक्स है। तो अब तू भी मुझे अपने आप से दूर करना चाहता है? नहीं भैया, मैं आपको स्वस्थ देखना चाहता हूँ। मेरा जो डॉक्टर गुप्ता है, उसका रिलैक्स सेंटर है। मैंने उससे बात की है भैया। प्लीज भैया, एक बार आप मेरी बात मानिए और वहां चलिए। चलिए भैया। पप्पन जी साहब। मेम साहब को बोलना मैं भैया को रिलैक्स सेंटर लेकर जा रहा हूँ। हाँ साहब। देखना भैया, आप जल्दी सही हो जाएंगे। पप्पन, पप्पन, जी मैम साहब। साहब कहाँ है? साहब बड़े साहब को रिहैब सेंटर ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ की पूरी सफाई करो। जी मैम साहब। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ।
अरे मेरे बगैर तो इस घर का पत्ता तक नहीं हिलता। अरे मेम साहब के साथ जो आए हैं, मतलब समीर साहब को दहेज में मिले हैं। मैं आप लोगों से बाद में बात करता हूँ, मुझे बहुत काम है। आज की ताजा खबर। अब सुविचार क्या कहता है आज का? काम को सही करने से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि सही काम किया जाए। और क्या है पेपर में? पूर्वा मैदान पर कुंवारों ने करी शादी। कुंवारों को भी हो गई शादी, तो मेरी कब होगी? हाँ, अरे मेरी श्रद्धा कपूर, तुम मेरे कल सपने में आई थी। तुम्हारी खातिर हम बाबूजी से लड़ गए थे। हाँ, तो मेले में भी हमने बहुत मच्छर काटे थे, बड़े परेशान हो गए थे। मेरी श्रद्धा कपूर, ओ इस कमबख्त को भी अभी आना था। अरे आ रहे हैं। अरे पप्पा, अरे जल्दी आवा करो यार। अरे आ रहे हैं ना, चिल्ला मत। अब यार तुम्हारे कारण कॉलोनी में कितना लेट हो जाता है। जल्दी आओ। दो दूध। लो। सुनो, हाँ काम की बात करते हैं। हाँ, क्या बताओ? बैठो, रजिया पे लेके आओ, क्या थे? जल्दी आओ। हाँ बोलो सतुआ, क्या बोल रहे थे? ये कह रहे थे पप्पा कि तुम्हारे पास एक काम है। हाँ हमारे एक बड़े साहब हैं, हाँ। उनके अंदर तो तुम काम कर लो। ऐसा कैसे कर ले काम? अरे बढ़िया पैसा मिले, कपड़ा मिले, आगे पीछे मिले, और क्या जाने। नहीं, हमें तो यही काम करने हैं, ये हमारा घर है। अरे नहीं करोगा। अरे सतुआ, हम कहते हैं कि हमारा छोटी हंसी कितनी थी इट्टू से। आओ। हाँ, जब से हम यहाँ पर रह रहे हैं, हमारे माँ बाप के जाने के बाद हमारे बड़े साहब ने हमको पाला, मतलब हमारी मेम साहब है, उनके पापा ने। हाँ, और एक बार हम बीमार हो गए, पूरा इलाज का खर्चा उन्होंने उठाया। जब से हम आए, हमारा घर ही समझते हैं इसको। तो कुल मिलाकर मतलब इतना ही हो। मैं तुम्हारी चले गए ऐसे। मरा यार, ये तो यहाँ पे हमारी भी सुन लो। क्या? तो मेरे साथ से कह रही तो हमारे पैसा बचा ले। दे दे पैसा। बड़े यार। ये चंबल है साहब, आज तक किसी को पैसे दिए नहीं, इसको मत के दे देंगे। कपल, किधर था? जूस कहाँ है? अभी लाया मैं था। जूस। अच्छा सुनो, हाँ? घर की अच्छे से सफाई करना। जी। मेरे एक खास मेहमान आने वाले। अगर इतनी सी भी धूल मिली ना, सोच लेना, आज तुम्हें यही गाड़ के रख दूंगी। गाड़ देंगी? हमको गाड़ देंगी तो इस घर का काम कौन करेगा? ये मेम साहब है, गाड़ देंगी तो गड़ जाएंगे। हुई हम मरने के लिए हैं। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। अरे पप्पन, किस से आप? कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गा से गाओ। गा से गाओ? हाँ। दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं अब अंताक्षरी क्या कहता है? जूस नहीं करा? साहब जूस करेले का है? आज बड़े खुश लग रहे हो। बड़े भैया से मिलकर आ रहा हूँ। अच्छा, उनके स्वास्थ्य को मैंने जो देखा है ना, और उसमें जो सुधार हुआ है, उसको देखकर मन एकदम गदगद हो गया। अरे हम तो कहते हैं हमारे बड़े साहब जल्दी सही हो जाए और हमारे घर पे आ जाए। रोज हम प्रार्थना करते हैं भगवान से। ठीक है। भिंड से महिला तस्कर के साथ बस में सवार हुई आरक्षक। हो गई तुम्हारी रोज रोज की एक्सरसाइज। ये तुम एक्सरसाइज छोड़ दो, इसका मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा। तुमको बाहर जाकर किसी को इम्प्रेस करना है तो बात अलग है। हाँ सही कह रही हो, कोई फायदा नहीं। देखो तुम्हारे पीछे इतना भागा माता बच्ची की, मगर तुम तो किसी और के साथ भाग रही हो। भाग नहीं रही हूँ, जा रही हूँ। घोड़ी मत कहना तुम मुझे। हाँ तुम तो घोड़ी हो, घोड़ा तो मैं हूँ। तुमने मुझे घोड़ी कैसे कहा?
एकदम बैलेंस। चाहे उसे पीकर के तुम डिसबैलेंस ही क्यों ना हो जाओ। मैं अपने आप में डिसबैलेंस क्यों ना हूँ? तुम तो अच्छी खासे आदमी को डिसबैलेंस कर देती हो। मैंने किसको किया है डिसबैलेंस? अब मैं इतनी खूबसूरत हूँ तो इसमें मेरी कोई गलती है? बताओ किसको किया है? मुझे देख लो, अच्छा खासा हैंडसम माचो मैन तुम्हारे प्यार में पड़ गया। अब जब मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, तब तुम किसी मोची मैन के साथ जा रही हो। जब उससे मिलोगे ना तब पता चलेगा कि क्या है वो। क्या है? क्या है वो? कोई जीव जंतु है? नहीं, वो तुम हो। जीव रहेंगे जंतु ही बचे। उसे देखना, what a personality। वो क्या पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी सबके पास एक ही होती है, दो नहीं होती। तो मैंने ये कब कहा? अभी तो कहा व्हाट अ पर्सनैलिटी। हे ईश्वर, अभी अंग्रेजी भी भूल गए। तुम्हारे साथ रहकर आज मैं अंग्रेजी का देसी भी भूल जाए। हाँ तो ठीक है ना, मेरे जाने के बाद रहना तुम अपनी देसी और अंग्रेजी दोनों के साथ। इसमें तुम्हारे जाने की क्या जरूरत है? मैं तो तुम्हारे साथ रहकर देसी और अंग्रेजी दोनों के साथ रह सकता हूँ। बैलेंस कांगड़ी। इधर हो। हाँ तुम्हारी इसी देसी के चक्कर में आज मुझे अपना देश छोड़ना पड़ रहा है। देश छोड़ना पड़ रहा है? तो तुम सीधा ओलंपिक्स में जा रही हो? क्यों? ओलंपिक्स में क्यों जाऊंगी मैं? तो देश की सारी खिलाड़ी लड़कियां ओलंपिक्स में ही तो जा रही हैं। मैं कौन सी खिलाड़ी हूँ? अच्छा, मेरे साथ इतना बड़ा खेल करके चली, यहाँ मैं खिलाड़ी थोड़ी हूँ। क्या खेल किया है तुम्हारे साथ? मुझे पूरे दिन फुटबॉल की तरह कभी इस पाले में ढकेलती रहती हो और कह रही हो मैं खिलाड़ी थोड़ी हूँ। और तुमने डॉक्टर गुप्ता को ईमेल दिया? तुम्हारा वो कबाड़ कंप्यूटर मुझे चलाने नहीं आता। ये मेरी क्या काम करूंगी? सही कह रही हो, तुम्हें तो घर भी चलाना नहीं आता जानू। क्या कहा? तुमने मुझे अपने जानू कमाना? सोच आज तुम्हें यही मार दूंगी। सही कह रही हो, 20 साल में मैं तुम्हें जान नहीं पाया तो जानू कैसे कहूँ? तुम तो मेरी जान लेकर जाने वाली न्यू हो। और एक बात बताओ, कोर्ट जब तुम्हें तलाक दे देगा एक सेकंड, कोर्ट सिर्फ मुझे तलाक नहीं दे रहा है, हम दोनों को दे रहा है। तो कौन कमबख्त तुम्हें तलाक देना चाहता है रे? हम तो आज भी तुम पे मरते हैं रे। पुष्पा, I hate tears। हे, और साथ फाड़ निकाला। ठीक है, हम दोनों को जब तलाक दे देगा तब तुम क्या करोगे? बात ही देखो इनकी, ऐसी कर रहे जैसे पता नहीं मेरी कितनी चिंता करते हैं। हम घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे और क्या करेंगे रे? अभी जब इसे तलाक मिला नहीं है तब पागल हो रही है। जब मिल जाएगा तब पता नहीं इसका क्या होगा। बेचारा इसका मैन। कौन बेचारा? अरे मैं तो कैसा बेचारा? मैं तो भूल गया था, औरतों के कान सोते में भी खुले रहते हैं। आज देख भी लिया। मैंने कहा तुम्हारा मैन फ्रेंड। मतलब सिंपल, 17-18 साल की उम्र में अगर प्रेम हो तो बॉयफ्रेंड, और 40 साल की उम्र में प्रेम हो तो मैन फ्रेंड। हेलो, मैन फ्रेंड नहीं है वो भी, बॉयफ्रेंड है, एकदम माचो मैन। अच्छा, मतलब 17-18 साल के लड़के को पटा लिया है तुमने? नहीं, 17-18 साल का नहीं हुआ तो क्या हुआ? उसके शौक 18.5 साल वाले हैं। तुम्हारी तरह बुढ़ा थोड़ी है वो। मैं तुम्हें कहाँ से बुढ़ा नजर आ रहा हूँ? आज भी 500 टर्कट लगा सकता हूँ मैं। लगा के बताओ। अरे अभी तो चाय और पकौड़े खाए ना, अब पेट में गैस बन जाएगी रे। निकल गई सारी नेकड़ी। नहीं, कल लगा दूंगा। लो, कहते तुमने खुद साबित है कि तुम हो बुढ़े। देखो ये सरासर नाइंसाफी है। तो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, मेरा पत्ता और कट कर रही हो। मैं तुम्हारा पत्ता कट कर रही हूँ, तुम मेरे मन के पत्ते ढूंढ रहे हो। और तुमने तो मेरे जाने से पहले ढूंढ लिया। मुझे तुम्हारी अब सारी बातें समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रहा है इसके? कहीं इसने पत्ते गिरते हुए तो नहीं देख लिया? वैसे क्या समझ में आ रहा है तुम्हारे? यही कि जब मैं तुमसे पूछती थी तो कितनी देर रात तक कहाँ थे, तो ये कहते थे अपने दोस्तों के साथ पत्ते खेल रहा हूँ। अब समझ में आ रहा है कौन से पत्ते खेले जा रहे थे। जानू, अब तुम अर्थ का अनर्थ कर रही हो। अनर्थ मैं कर रही हूँ। तो मैं बताती हूँ अनर्थ क्या होता है आज। रणचंडी। अब तो तुमसे ही काम चलाना पड़ेगा। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन ना जाए खाली। अरे कैसी देती मुझे ये घरवाली, बात बात पे देती है मुझे गाली। भाई इंसान के अंदर 6 सेंस सुने थे, इसका 7वां कहाँ से जा गया? अरे पप्पन जी साहब।
शादी का लड्डू वो लड्डू है जो खाता है वो पछताता है और जो नहीं खाता वो पछताता है। I am very special guest in your house. Can you? साहब आइटम आया है, कोई आइटम। ये बात तो आराम से बोल सकता था। आराम से ही तो बोली है। बेवकूफ। Yes? You bloody idiot! You don't have any sense. Out seats your guest. जाओ अपने मालिक को बुला कर लाओ अभी के अभी। अरे मैं इसका मालिक हूँ भाई। Oh, I'm so sorry. By the way, hello, hi, how are you? I want to meet Mrs. Rastadogi. रास्ते पर मिलता है तो बाहर चल। ये घर है। No, not Rasta. I mean Mrs. Rastogi, yes. Mrs. रस्तोगी। Yes. My wife. छड़ी रस्तोगी। What? Her name is Shari. Means मैं। डंडा। लठ। Oh my God. जब पढ़ता है ना लाल कर देता है ऐसे। Ouch. देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए, तेरी बाहों में मर जाए हम। अरे साहब हो गया। Oh my God. It's too hot. अरे पप्पा वैसे भाई आपकी तारीफ करूं क्या अपनी जिसने मुझे बनाया? अरे हट। By the way, आप उन्हें बुला दीजिए, वो मेरी तारीफ खुद ब खुद कर देंगी। ठीक है। अरे सुन रही हो? क्या है? अरे तुम्हारे पापा के दोस्त आए हैं। पापा के एक ही दोस्त थे, वो कब के चल बसे। अरे हो सकता है ऊपर से ही आए हो। उनकी उम्र और गेटअप से तो ऐसे लग रहा है मुझे। ठीक है, तुम उन्हें बैठा हो, मैं आती हूँ। अरे बैठ नहीं पाएंगे लेटाना पड़ेगा। हेलो Yes. आप बैठना पसंद करोगे या लेटना? No thank you. मैं दूसरों के घर नहीं बैठता। बवासीर है क्या? What is it? कुछ नहीं। आप ये बताओ कि बैठ नहीं सकते या बैठ नहीं पाते हो? जी नहीं। जिस प्रकार से कुछ लोग दूसरों के घर का पानी नहीं पीते, उसी प्रकार से मैं दूसरों के घर बैठता नहीं। ये मेरे एज सिस्टर्स के संस्कार में है। ये कैसा संस्कार है भाई? बैठ रहे हो तो बैठ जाओ, फिर कहो तो तुम्हारे मैं लेटने का इंतजाम करूँ। No thank you. उसका इंतजाम मैं खुद से कर लेता हूँ। Oh my God, darling, you look so pretty, so darling. Darling, give me a hug. Give me a hug, darling. Give me a hug. Oh my God. क्या कर रहे हो तुम ये? What the hell is this? Did I come here? Darling, who is this? You, she. Darling. अरे ये तू क्या कर रहा था मेरी पत्नी के साथ? This is the romance. ज्यादा बोला ना तेरी गुरु अलग और मांस अलग कर दूंगा। अरे एक बजेगी बस। और तुम ये क्या कर रहे हो मेरे डार्लिंग के साथ? डार्लिंग, तुम तो 5 बजे आने वाले थे ना? इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या है डार्लिंग? टाइम से 3 घंटे पहले आना ये मेरी एज सिस्टर्स के संस्कार में है। पता नहीं कौन से एंसेस्टर थे इसके और कौन सा संस्कार सिखाया है इसको। ठीक है। इतने अच्छे संस्कार हैं तुम्हारे, और कुछ लोग तो समय देखकर भी 3 घंटा लेट पहुंचते हैं। तुम्हारी यही तो आदत मुझे इतनी पसंद है, एकदम समय के पाबंद हो तुम। ये समय की पाबंदी नहीं है, पागलबंदी है। दूसरे की समय की हत्या, वो भी बिना आवाज के। और तुमने इसका इंट्रोडक्शन नहीं करा मुझसे। इनके एक्साइटमेंट को देखकर के तुमको भी लगता है कि मुझे इंट्रोडक्शन की जरूरत होगी। नहीं, शक तो मुझे पहले ही हो गया था। तुम्हारी ये शक की आदत आज हमारे रिश्ते के बीच की दीवार है। तुम इस शक को छोड़ो और इस दीवार को देखो। ऐसा नहीं लगता जैसे कोई पुरानी और जर्जर हो गई हो। ओहो, कौन है ये बदतमीज आदमी जो अपने घर आए मेहमानों की रिस्पेक्ट करना भी नहीं जानता? घर आए मेहमानों की इज्जत करना बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। तू मुझे मत सिखा, समझा? लगता है तुमने मेरे बारे में सर्च नहीं किया है। जिस दिन पुकार लोगे ना, इस बदतमीजी से बात करने की कोशिश नहीं करोगे। हाँ। तुमने मेरे बारे में
तो उसे मैं ही बुलाऊंगा, देख लेना। आरू का बॉटल है ना? आलू का बॉटल आपके लिए। थैंक यू। आरो का पानी चाहिए इसे। और तुम इस चपड़गंजू के लिए मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? चपड़गंजू किसे कहा तुमने? किसे कहूँगा? जरा इसका स्ट्रक्चर देखो, कैसा लग रहा है जैसे कोई पुरानी टेबल हो बिना कील की। कील निकालो, अभी भरभरा के गिर जाएगा। भाई तू बैठ जा। Kind of your information. मैं दूसरा निकल नहीं करता, ओके? मेरे घर बैठना भी मत। पता चले बैठ तो गया, तो भाई नहीं। कहीं बांस बल्ली का इंतजाम न कराना पड़े। क्यों? राम नाम सत्य है। अगर जी भाई साहब। और तुम बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे हो। अगर और कुछ कमाना सोच लेना। मैं अभी इसी वक्त अपने डार्लिंग के साथ यहाँ से चली जाऊंगी। चली जाओगी? चली जाओ। चली जाओ। चली जाओ। चली जाओ। हाँ हाँ हाँ, चली जाओ चली जाओ। चलो डार्लिंग। जाओ 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 जाओ। लेकिन इस चपड़गंजू को यहाँ छोड़कर जाना। इसके जो स्पेयर पार्ट होंगे ना, वो मैं तुम्हें पार्सल करवा दूंगा। Kind of your information. I'm not spare parts, okay? स्पेयर पार्ट नहीं तो मैं छेसी दे दो। जिंदगी की गाड़ी छोले खाने लगी है जब से तुम डुप्लीकेट स्पेयर पार्ट निकल आया है। क्या हो गया डार्लिंग तुम्हें? ये तुम्हें इतना कुछ बोले जा रहा है, तुम इसे कुछ बोलते क्यों नहीं हो? तो क्या है डार्लिंग? एक बार इसकी घास निकल जाए, फिर मैं बताता हूँ इसे। नहीं, तुम इसे अभी बताओ। इसे पता चलना चाहिए मैंने किस शेर से मोहब्बत की है। डार्लिंग, शेर की तरह दहाड़ के बताओ। शेर की तरह? हाँ डार्लिंग, शेर की तरह। शेर की तरह? हाँ डार्लिंग, शेर की तरह। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी धान को दिखा देता हूँ। देखो कि भाई क्या करते हैं। डार्लिंग, कोई छोटा जानवर नहीं चलेगा क्या? गले में बहुत जोर पड़ रहा है। अबे तो छोटा जानवर ही है। और तुम देखो तो अपने शेर को, कैसा सियार लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे 6 महीने का डेंगू हो गया हो। डार्लिंग, तुमने कहा था तुमने इतने सारे बड़े-बड़े जानवर मारे। कहाँ मारे? शेर मारा, कहाँ मारा? सियार मारे, कहाँ मारे? चीते मारे, पूरी मेरे दर्जनों मारे। जंगली हाथी मारे। कहाँ मारे? तो फिर अब क्या हो गया तुम्हें? तुम इस तुच्छ साथी का मुकाबला क्यों नहीं कर सकते हो? ये भी बहुत जंगली हो गया। इसका शिकार भी जरूरी है। क्या है ना डार्लिंग, मैं तुम्हें इसके दाव पे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार मुझे पता चल जाए कि कब कौन सा वार करने वाला है, फिर मैं बताता हूँ इसे। बेटा बाहर तो मैं ऐसा करूंगा ना, तेरा सोमवार से लेकर रविवार तक सब ऊपर का नीचे कर दूंगा। खुद को ऐसे लौटे समझता है क्या, जो तू मेरे बाल बिगाड़ेगा, तेरी तो मैं खटिया खड़ी कर दूंगा। मेरी घटिया खड़ी करेगा? हाँ। पहले खुद अच्छे से खड़ा हो जा, बाद में मेरी घटिया खड़ी करियो। रुक तुम कर। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तेरी धमकियों से डर जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। तेरी आंखों के सामने से आज इतने आंकड़े लेकर जाऊंगा। हाँ। तू एक बार हाथ में तो आ जा, तेरी ऐसी चकरी बनाऊंगा ना, देख देख। अम्बर, खावी, तुम्हारी वो गन कहाँ है? निकालो उसे। यस, वो गन तो मेरे ही पास है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई छोटा पूरा इंसान हूँ? आज बताता हूँ। रिमोट गन? अरे वो मेरे को भी दिखाई दे रहा है। इसी रिमोट गन से तुम्हें जंगली जानवरों का शिकार करता था। मतलब तुमने इतने सारे जानवर के खेल न मारे? और नहीं तो क्या? तुम्हें लगा कि मैं जंगल में जाऊंगा? ये जंगल जाएगा? अरे जंगल गया ना तो किसी मकड़ी के जाल फंस के मर जाएगा। और तुम ये शेर समझती हो? वाह! अरे आजकल बाहर जाने की जरूरत ही क्या है? सारा एडवेंचर टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप पर ही उपलब्ध है। मतलब तुमने अपनी सारी बहादुरी इस टीवी, कंप्यूटर और लैपटॉप पर दिखाई है। मतलब तुम्हारी सारी बातें झूठी है। छुट्टी कैसे हो सकती है डार्लिंग? अरे आजकल कंप्यूटर पर फाइट, चेस, कैरम सबकी गेम उपलब्ध है। बस डाउनलोड करो और खेलो। बाहर घूमने जाओगे तो मनी खर्च होता है और यहाँ पर सिर्फ डाटा। तुम शादी के बाद
नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करता हूँ। आप लोगों को वहाँ पर केवल मेंबर्स बनाने हैं और पैसे कमाने हैं। आप लोगों को केवल 3 पीपल जोड़ने हैं और वो 3 किसी और 3 को जोड़ेंगे और वो 3 किसी और 3 को। डार्लिंग तुम हो तो सारा मैं समझा कोई जरूरत नहीं है। माय गॉड, यहाँ पर तो नेटवर्क ठीक से आते भी नहीं। पूरा 1 डंडा कम है। पप्पन, जी मैडम साहब। मेरा डंडा लाना। लीजिए मैडम साहब। ये एक डंडे की कमी आज मैं पूरी करती हूँ। ठीक है तुम्हारे दूध नहीं आ सकता। डार्लिंग व्हाट नहीं हैपेंड? पप्पन, देखो छोड़ो नहीं। Yes, we love each other. निकल यहाँ से, वरना तेरा वाईफाई बना के आज नहीं काम करूँगी। Get lost. चार्ली, हम कहीं घूमने जाने वाले थे ना? हाँ चलेंगे, पर ये गाड़ी जो है ना, पपन के हाथ में ऐसी लगती है। अब बताओ तुम्हें कहाँ जाना है? आगरा चले? हाँ चलेंगे, पर अभी तो गर्मी लग रही है। लो, मैं तुम्हें हवा कर देती हूँ। हाँ, थोड़ा यहाँ पर भी। पप्पन, चाय पानी लेकर आओ। जी मैडम साहब आया। यहाँ भी दबा दो। बोलो तो घर पर भी दबा दो। नहीं नहीं, तुम ये बताओ कि तुम्हें कहाँ जाना था? कहाँ जाना था? आगरा, आगरा, आगरा। हाँ, कब जाना है तुम्हें? कल चले? कल? ठीक है, चलते हैं। अरे पर कल को साहब आपकी कोर्ट में फैसला है। तलाक की आखिरी सुनवाई। वाह, क्या बात कही है? तुम ही तो हमारा अपना है, पर इसका फैसला तो तेरी इंसाफ करेगी। तुम बताओ तुम्हें कहाँ जाना है? कोर्ट या आगरा कोर्ट? Obviously, आगरा फोर्ट। पर टिकट मिलेगी कैसे? 8 बजे में 15 मिनट बाकी है और काउंटर बंद हो जाएंगे। मिलेगी मिलेगी। कैसे? अरे इंटरनेट है ना। हाँ, इंटरनेट है ना। सब लोग 1 मिनट के लिए इधर आएंगे। मुझे एक सेल्फी लेनी है। मेरी भी। एक मुलाकात महबूबा की महबूब के साथ। Oh my God, what a new title! तेरा टाइटल मैं निकालता हूँ। Oh my तुम God! मेरे लिए- निकल यहाँ से, वरना तेरा सर फोड़ दूंगी आज। Darling, please give me one more chance, please. No, Please. आओ मेरे साथ लो सेल्फी। No. प्लीज एक बार। No. I have to go. साहब बड़े साहब आ गए। क्या? हाँ भैया आ गए। भैया भैया, आप जानते नहीं हमें आपको देखकर कितनी खुशी हो रही है। हाँ भैया, अब तुम सारी बातें यहीं करोगे। भैया को अंदर लेके नहीं चलोगे? हाँ भैया, अंदर आइए ना। साहब ये बैग हमको दे दीजिए, हम अंदर रख देते हैं।